ओके, हाय, हेलो एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने स्टार्ट किया था रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग एंड इट्स स्पेसिफिकेशन. ओके, सो आई गेस इन द लास्ट लेक्चर वी कवर्ड द टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग, देन एलिसिटेशन क्या होता है वो भी देख लिया था. ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक विच इज कौन सा था. ओके, हाउ वी कैन create one requirement model. Okay, elements in requirement model, ऐसा टॉपिक है. So that is nothing about we collect, we gather the requirements. Okay, जैसे कि if the Bank of Baroda want to make its own application, उन लोग को application बनाना है, so वो अपने बैंक में तो application नहीं बना सकते, right? सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते, so obviously they go to the Infosys, TCS, जो भी कुछ सॉफ्टवेयर कंपनी है उनके पास गया. ओके, एंड the initial task is communication is nothing about one business analyst go to their customer. Okay, so या फिर जो कुछ भी रहेगा वो लोग मीटिंग अरेंज करेंगे, एंड ऑन दैट मीटिंग द फर्स्ट इनिशियल टास्क इज रिक्वायरमेंट गैदरिंग. सो उसमें क्या हो रहा है, रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन. हम लोग ने रिक्वायरमेंट कलेक्ट कर दिए, फंक्शनल नॉन फंक्शनल ये सब के बारे में बात कर लिया, एंड दैट इज टू हेक्टिक कंसेप्ट. बहुत लोगों के दिमाग के ऊपर से भी गया होगा, बट मैंने वार्न किया था पहले लेक्चर में कि दैट इज द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज टोटली थियरी सब्जेक्ट, एंड the all the theoretical concept is repeated and from the first chapter to last chapter. So it's obvious कि थोड़ा हेक्टिक होना या फिर दिमाग के ऊपर से जाना, बट यू हैव टू फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट, यू हैव टू फोकस ऑन द कोर कॉन्सेप्ट. जैसे कि एकदम ऑब्वियस है कि एक बैंक एप्लीकेशन नहीं बना सकती, और ये फॉर एग्जांपल के तौर पे हम लोग देख रहे हैं. सो दे गो टू द वन IT कंपनी एंड देयर बिजनेस एनालिस्ट कम्युनिकेट विद द कस्टमर. कस्टमर इज नथिंग अबाउट जो बैंक का एप्लीकेशन हमारे केस में है वो, ठीक है. सो दे कम्युनिकेट विद ईच अदर, रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन डेड. ओके, अभी मेरे पास बहुत सारा कचरा पड़ा है. द कचरा इन द सेंस all the requirements which doesn't have any meaningful information. डेटा है मेरे पास, इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है. बहुत सारा डेटा मैंने इकट्ठा किया है. ओके, नाउ आई हैव टू रिप्रेजेंट दैट डेटा इनटू वन मॉडल. अगर मुझे एक ऐसे लिख के दिया या फिर एक थियोरेटिकल पार्ट दिया, और वही चीज मुझे डायग्रामेटिकली, मतलब 2 पेज है मेरे पास, एक पे एक इंफॉर्मेशन है, थियोरेटिकल इंफॉर्मेशन है, एंड on the second page that same information is represented by using diagrams, या फिर जो फ्लो चार्ट है वो यूज करके मैंने वो रिप्रेजेंट किया. बेसिकली डायग्राम हम लोग ने बनाया है, पिक्टोरियल फॉर्म में उसे रिप्रेजेंट किया. सो कौन सा इजी रहेगा, ऑब्वियसली जो पिक्टोरियल फॉर्म है वो इजी रहेगा, ठीक है. सो इसीलिए हम लोग के पास जो अभी कचरा पड़ा है, वी कॉल द कचरा एज द रिक्वायरमेंट्स विच डजंट हैव एनी कनेक्शन. सो those requirements now we going to configure into one model in one diagrammatical form to know the depth of depth of its requirement. Depth of its क्या बोल सकते हैं हम लोग, the core concept, the foundation, the basic knowledge of requirements, या फिर कस्टमर को एग्जैक्टली क्या चाहिए. सपोज बैंक ऑफ बड़ौदा को एप्लीकेशन बनाना है, तो उन लोग को क्या चाहिए वो एक वर्ड्स में मैंने लिख लिया, ठीक है. अभी जैसे ही वो वर्ड्स को मैं एक पिक्टोरियल फॉर्म में या फिर एक मॉडल में कन्वर्ट करूंगा, सो आई कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट आर दे गोना से, या फिर उन लोग को एग्जैक्टली क्या चाहिए वो मुझे समझ में आ जाएगा. इसीलिए दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस रिक्वायरमेंट मॉडल, ठीक है. अभी हम लोग जो डेटा मिला है उससे हम लोग एक मॉडल क्रिएट करने वाले. ओके, सो दैट मॉडल is going to be converted, या फिर converted नहीं बोल सकते, is going to be distributed in 3 different sections. फर्स्ट है सिनेरियो बेस्ड एलिमेंट्स, ओके, या फिर सिनेरियो बेस्ड मॉडल. दूसरा है क्लास बेस्ड मॉडल, और तीसरा है बिहेवियरल एलिमेंट्स या फिर बिहेवियरल बेस्ड मॉडल, ठीक है. सो सिनेरियो बेस्ड क्या होता है, ओके, सो देखते हैं. सिनेरियो मतलब क्या, सीन है. जैसे कि एटीएम का अगर हम लोग सिनेरियो डिस्कस करें, हाँ, तो एटीएम के सीन में क्या होता है, फर्स्ट यूजर entered on the ATM system. Okay, he or she put his card onto the machine, then enter his, या फिर मशीन के बाद फिर अभी अलग अलग मशीन के अलग अलग मीडियम्स है, लाइक
पहले कोई बैलेंस पूछता है, पहले कोई अकाउंट टाइप पूछता है, ठीक है। सो वो हम लोग एक बेसिक कंसिडर करते हैं कि पहले उसने ही आस्क्ड, सॉरी इट आस्क्ड the pin number. Okay, after that select your account type. Okay, then enter the amount. Do you want to receipt or not? And after that withdraw your, sorry, collect your cash and टेक बैक यूर एटीएम कार्ड फ्रॉम द मशीन, ठीक है। और उसके बाद फिर यूजर बाहर आएगा। सो ये क्या हुआ, एक सिनेरियो हो गया। मतलब क्या, एक एक्टिविटीज में मैं फॉर्म परफॉर्म कर रहा हूँ एंड ईच एंड एवरी एक्टिविटी इज नथिंग अबाउट सिनेरियो। यूजर ने एंटर किया एक सिनेरियो, उसने कार्ड इंसर्ट किया सेकेंड सिनेरियो, ही एंटर इट्स पिन थर्ड सिनेरियो, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट सिनेरियो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो उन लोग ने दिया है बेसिक यूज केसेस एंड देयर करस्पॉन्डिंग यूज केसेस डायग्राम्स इवॉल्व इनटू मोर इलाबोरेट टेम्पलेट बेस्ड फिगर्स। यहाँ पे देखो एक उन लोग ने रैंडम एग्जांपल लिया है और उसका सिनेरियो बेस्ड डायग्राम, जिसे हम लोग यूएमएल बोलेंगे, ठीक है। यूएमएल में बाद में एक्सप्लेन करूंगा वो यूएमएल एग्जैक्टली क्या रहता है। यूएमएल एक डायग्राम रहता है, यूजर मैनिपुलेशन समथिंग कुछ, तो उसका फुल फॉर्म है, देखते हैं वो। सो वो डायग्राम ही सिनेरियो बेस्ड डायग्राम है। एंड हाउ वी कैन ड्रॉ दिस डायग्राम, सी हियर। यहाँ पे देखो ये है मेरा यूएमएल, थोड़ी स्क्रीन छोटी करता हूँ। यहाँ पे देखो दिख रहा है, दैट इज माई यूएमएल। यहाँ पे देखो एलिसिट रिक्वायरमेंट से फर्स्ट फेज है। अभी यही जो मैंने डायग्राम रिप्रेजेंट किया है ना, यही डायग्राम मेरे बिजनेस एनालिस्ट ने क्या किया था, वो थियोरी पार्ट में लिख लिया था, या फिर थियोरेटिकल उसने कुछ तो एक उसका डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था। ओके, और वो जो थियोरी पार्ट्स है या फिर वो जो राइटअप्स है वो बहुत ही हेक्टिक थे, वो बहुत ही those write-ups are non-user friendly, and that is why we are converted those write-ups into, या फिर those theory part into this informative user friendly diagram known as UML, या फिर जो under the category of scenario based diagram। क्लियर? आई होप कि आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। और ये उसके क्या है, ये डायग्राम से UML मतलब ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है उसके। और ऐसे अभी ये देखो कंडक्ट मीटिंग्स, उसके बाद मेक लिस्ट ऑफ फंक्शन, तो उसके बाद ये करना है मेक लिस्ट ऑफ कॉन्स्टेंट्स एक्सेट्रा, उसके बाद ये डीएफडी बनाओ, ये प्रायोरिटाइज करो, ठीक है। उसके बाद यूज केस बनाओ। ओके, सो ऐसे वो UML एक्टिविटी डायग्राम फॉर एलिसिटिंग रिक्वायरमेंट से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सपोज यही हम लोग अभी कंसिडर करते हैं, किसके बारे में कंसिडर करेंगे, सपोज फेसबुक के, फॉर एग्जांपल फेसबुक के लिए हम लोग ने किया, ठीक है। सो यूजर कैन राइट, पहले तो यूजर के पास क्या चाहिए, ऑब्वियसली पीसी चाहिए और एक इंटरनेट स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, ठीक है, तो ही वो फेसबुक यूज कर सकते हैं। पीसी मोबाइल मतलब डिवाइस चाहिए और एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। आफ्टर दैट ही उसके पीसी में ऑन हिज पीसी देयर इज वन ब्राउजर लाइक गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी या फिर यूसी ब्राउजर, जो कुछ भी ब्राउजर चाहिए, बिकॉज या फिर प्ले स्टोर पे से उसने वो एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहिए, हाँ, तो ही वो यूज कर सकता है। इधर ही कैन एक्सेस द फेसबुक विद द ब्राउजर और डायरेक्टली ऑन द ऐप थिंग। ओके, आफ्टर दैट मतलब ब्राउजर है तो वो क्या उसने प्रिंट करना चाहिए www.facebook.com जो उसका यूआरएल है। ओके, यूआरएल प्रिंट होने के बाद फिर लॉगिन आएगा। ओके, लॉगिन होने के बाद अगर वैलिड है तो ही वो लॉगिन कर सकता है, नहीं है तो फिर फॉरगेट पासवर्ड या फिर वो बार बार क्या वो एंट्रीज करता रहे जब तक credentials does not match। okay, if the credential is match then he or she can able to access his home page and rest of the activities। अभी उसमें भी आप लोग और डिटेल में जा सकते हैं क्योंकि उसमें भी होम है, आप लोग बर्थडे सेट कर सकते हैं, मार्केट प्लेस अभी ऐड किया है नया, प्रोफाइल है आपका, ओके, चैटिंग बॉक्स है, all such kind of things you can perform on the Facebook page। the thing is you have to clear the, वो मैंने इसीलिए एग्जांपल दिया कि you get the idea of UML, how the UML works, how we can able to write the UML to try to get the basic concept, the basic flow of our software requirements, जो हम लोग को theory part में बहुत ही complicated था, ठीक है। then the next is class based elements। okay, collection of things that have similar attributes and common behaviors, that is objects are categorized into classes। जैसे कि हम लोग ने किसमें देखा था, C++ में। ओके, C++ में लास्ट सेम में हम लोग ने देखा था क्लास क्या होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड
कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स मीन्स सपोज मैंने एक क्लास क्रिएट किया, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने क्लास क्रिएट किया SYCO, ठीक है, सेकेंड ईयर कंप्यूटर. सो इन द SYCO क्लास only the students are able to sit there whose are clear their first year and who belongs to the computer department, वही वो लोग वहां पे बैठ सकते हैं. ठीक है, सो ये क्या है कि कॉमन अप्रोच है, कॉमन एट्रीब्यूट शेयर कर रहे हैं और वो कॉमन एट्रीब्यूट शेयर करने वाले एलिमेंट्स में एक क्लास में स्टोर कर रहा हूँ. दैट इज ऑल अबाउट माई class based elements. Okay, for example a UML case diagram can be used to depict sensor class for the safe home security function. Okay, उन लोग ने बताया कि UML का एक क्लास है, केस डायग्राम है, जो एक सेंसर क्लास है. अभी बहुत सारे सेंसर है, हाँ बहुत सारे सेंसर रहते हैं, जैसे आपके फोन में सेंसर है, एसी में रहता है, वॉशिंग मशीन में रहता है, बहुत सारे सेंसर रहते हैं. सो ये किसके लिए? फॉर द सेफ होम सिक्योरिटी. ओके, I'm building this application for home security and putting this sensor thing on that safe home security aspect. So note that diagram list attribute of sensors and operations that can be applied to modify these attributes. अभी उसके अंदर जितने भी attributes present है, those all attributes are collected in the common domain named as, क्या था वो उसका, सेंसर क्लास. ओके, वो सेंसर के अंदर उसके सारे एट्रीब्यूट्स मैं इकट्ठा करने वाला हूँ. ओके, एंड कोलैबोरेट विथ वन अनदर एंड रिलेशनशिप्स एंड इंटरेक्शंस बिटवीन क्लासेस. यहाँ पे देखो सेंसर, हाँ उसका नेम, टाइप, लोकेशन, एरिया, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये क्या है उसके एट्रीब्यूट्स है. सो ये सेंसर क्लास के अंदर ये एक मैंने सेक्शन कर दिया, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ये एक मैंने ऑब्जेक्ट कर दिया परफॉर्म. ओके, दोज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ देयर सेंसर. और उसके बाद my second attribute is about identify function, enable function, disable function, reconfigure function. दूसरे में मैंने फंक्शन पुट कर दिए, मतलब ये उसके एट्रीब्यूट हो गया. एट्रीब्यूट मतलब क्या, मैं हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, डेट ऑफ बर्थ क्या है मेरी, ठीक है. और एट्रीब्यूट फंक्शन मतलब क्या, मैं क्या क्या कर सकता हूँ. आई एम एबल टू कोडिंग, आई एम एबल टू टीचिंग, प्लेइंग क्रिकेट और सिंगिंग, ऑल काइंड ऑफ थिंग्स जो आप लोग कर सकते हो. ठीक है, सो वो फंक्शंस हो गए और ये उसके एट्रीब्यूट्स हो गए, अगर ऐसा सिनेरियो परफॉर्म करना है. अब ये देखो, यही चीज अगर मैंने एक थियरी पार्ट में अगर लिख ली होती पेज पे, सो वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रहता, राइट, समझने को. यहाँ पे देखो एक डायग्राम, एकदम सोफिस्टिकेटेड डायग्राम बनाया है, एकदम अच्छी तरीके से उसने ड्रॉ किया है. और ऐसा भी कुछ नहीं कि उसके लिए बहुत बड़ा अच्छा ड्राइंग चाहिए. ठीक है, वो यू सिंपली पुट द स्क्वायर्स एंड ऑन दैट स्क्वायर यू पुट द एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शंस सेपरेटेड बाय वन लाइन, एंड द at the top of the head of this diagram you simply put the name, means that block diagram is belong to the sensor part. Clear? So मतलब यही नहीं, कोई भी चीज हो आप लोग को अगर डायग्राम से वो रिप्रेजेंट हो रही है, सो वो चीज और समझ में आती है. ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट अवर डायग्राम. इसलिए हम लोग ये कन्वर्जन या फिर वो जो सीन है ये परफॉर्म कर. ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज बिहेवियर. हाँ, बिहेवियर एलिमेंट्स. अभी बिहेवियर मतलब सॉफ्टवेयर जैसे वर्क कर, जैसे वो बिहेवियर करने वाला है, दैट इज ऑल अबाउट बिहेवियर. जैसे कि ह्यूमन का बिहेवियर रहता है, वैसे सॉफ्टवेयर का बिहेवियर. जैसे कि टेम्परेचर सेंसर वाला सॉफ्टवेयर है, तो वो बिहेव क्या करेगा, जैसे उसे टेम्परेचर वैल्यू मिलेगी वो कुछ तो एनालिसिस करेगा. ठीक है, अगर कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर का बिहेवियर क्या रहेगा, मैं कुछ तो इनपुट दूंगा, इनपुट वैल्यूज, एंड इफ आई एम ऑपरेटिंग सम ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन या फिर साइंटिफिक साइन, कॉस, टैन, सो वो डिपेंडिंग ऑन दैट ऑपरेशन वो बिहेव करने वाले, वो रिजल्ट जनरेट करने वाले. ठीक है, सो वो बिहेवियर हम लोग यहाँ पे देखो रीडिंग कमांड्स, ये दूसरा एग्जांपल है. रीडिंग कमांड्स जो है स्टेट नेम मेरा, ठीक है, और इसमें अभी ये the behavior diagram is same as the class diagram, but in the class diagram I am simply mentioning the things, I am not initializing them. But in the behavior diagram I am initializing them with telling that what software is exactly does. Okay, what the software is exactly actually do. So that is nothing about our behavior of software. यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर कैसे बिहेव हो रहा है. यहाँ पे देखो, सिस्टम स्टेटस रेडी. ओके, डिस्प्ले मैसेज एंटर CMD, डिस्प्ले स्टेटस स्टेडी. मतलब क्या, अगर सिस्टम स्टेटस रेडी है तो मैसेज डिस्प्ले करो, एंटर कमांड. मतलब कैसे सॉफ्टवेयर बिहेव हो रहा है वो मैं इस डायग्राम में बता रहा हूँ. देखो, एंट्री, डू, पोल यूजर, इनपुट पैनल, ये पर्टिकुलर डोमेन के लिए सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है. आप लोग ऐसे आपके सॉफ्टवेयर के हिसाब से आप लोग वो डिजाइन कर सकते हैं. द इम्पोर्टेंट थिंग इज दिस डायग्राम डिपेक्ट्स द बिहेवियर ऑफ सॉफ्टवेयर. क्लियर? सो 3 डायग्राम हमने देख लिया. यूएमएल क्या बता रहा था, स्टार्ट टू एंड प्रोसीजर ऑफ रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन.
Then class based diagram shows the attributes and behavior, tells us about us, tells